गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ आज की इस सुंदर सी सुबह के वचन में, और आप सबको ले चलना चाहूँगी आज के वचन में जो कि लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसके 23वें बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत से। Today's word has been taken from the book of Proverbs chapter 23 and verse 1 and 2, and it says, "When you sit down to eat with a ruler, consider carefully what is before you, and put a knife to your throat, if you are a man given to appetite." हिंदी में आयत कहती है, जब तू किसी शासक के साथ भोजन करने बैठे तो ध्यान पूर्वक विचार कर कि तेरे सामने क्या है, और यदि तू अधिक खाने वाला है तो अपने गले पर अंकुश लगा। यह आयत हमको बताती है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे जो हमारे आगे प्रस्ताव रख रहा हो या फिर अधिक चीज़ें रख रहा हो, और वो भी वैसी चीज़ें जो आपको अधिक ज़रूरी हैं, अगर वो व्यक्ति उन चीज़ों को आपके सामने रख रहा है तो हमको उस समय ध्यान पूर्वक सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आगे बाइबल बताती है कि और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो अपने गले पर अंकुश लगा। क्योंकि भले ही अगर हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी, तब भी हमें अपने ऊपर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे वाला व्यक्ति किस इरादे से हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा हो। This verse is openly telling us to not be swayed by the offers the person in front is putting before us. And even if we are in desperate need of all those things, let us not fall into that trap, and let us control ourselves, because we never know what are the intentions of that person. खुदा के लोगों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होगा कि कई बड़े लोग आपके सामने बहुत से प्रस्ताव रखेंगे, पर हमको उस समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों के बहकावे और लालच में ना पड़ जाएं। Let us be cautious of these opportunities. Let us not get greedy, but consider carefully. आइए दुआ करें। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन का, और विश्वास रखते हैं कि इस नए हफ्ते में भी आप हमें अपने वचन की बुद्धि से भरेंगे, क्योंकि हमें आपकी बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी बुद्धि के मुताबिक नहीं चल सकते हैं, जैसा कि आपने भी कहा है कि हम अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, कि हम अपनी समझ पर भरोसा ना रखें, क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि लोग हमें अपने बहकावे में ले आएं, पर अगर हम आपकी समझ से आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी गिरने नहीं पाएंगे। हम आपके हर एक वचन का और आपके हर एक आदेश का पूर्ण दिल से धन्यवाद करते हैं, और इस दुआ को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।